Hello friends, welcome to my channel Chemistry Gupshup. Here today we are going to discuss second part of the quantum number. हम लोगों ने जो पहला भाग किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे क्वांटम नंबर को हम लोगों ने डिराइव किया from Schrodinger wave equation and we have understood it. Now today we are going to extend this particular knowledge and we are going to make a chart of all those quantum numbers present in an atom for different energy levels. And of course, after that, we'll just try to understand different principles that can be derived out of this particular chart for quantum numbers. So let's go to our whiteboard. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑलरेडी आई हैव रिटन डाउन फ्यू स्टाफ, बट जो सबसे जरूरी बात है ये NLMS जो मैंने लिख के रखा है, these are all taught in the last class. जस्ट अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ जो पहली बार इस चैप्टर में आए हैं और those who have forgotten about this all these concepts. तो स्मॉल n को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, तो it gives the principal shell or main energy level inside an atom where electrons belongs to. तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल शेल एंड प्रिंसिपल शेल के जो वैल्यूज होते हैं ये n के वैल्यू आपका क्या क्या हो सकता है 1 2 3 डॉट 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 अप टू infinity, but practically found up to 7 4 5 6 7. okay, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ अप टू 7? इज द रीजन इज दैट कि एटम बहुत बड़ा एटम अभी तक मिला नहीं है जिसमें 7 से ज्यादा शेल की जरूरत पड़े. So this is our principal shell. Okay, so now I'm erasing that principal shell को. अभी मैं आपको just दिखाने जा रहा हूँ एटम में कैसे this can be located. Very quickly I want to show you. This is our nucleus. Okay, this is shell 1 2 3 4. ऐसा चलता रहेगा 1 2 3 4. Okay, so n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी. अच्छा, अभी सवाल है azimuthal quantum number. What is azimuthal quantum number? Azimuthal quantum number is a sub energy level in a principal shell or in a principal energy level. So if you look at the azimuthal quantum number, then you'll find the value of the azimuthal quantum number depends on the principal shell. अगर principal shell छोटा है तो total number of sub energy levels will be also lesser. So इसका formula है for a given value of n, L can have values 0 to n minus 1. तो अगर ये 1 आपने दिखाई दिया, इसके लिए वैल्यू होगा only 0 to n minus 1. This is the formula. Okay, तो 0 हुआ, ये 2 के लिए क्या क्या होगा 0 1. Okay, it's very easy to understand. 0 1 2 3 के लिए 0 1 2 3. Okay, so if I want to draw, यहाँ पे 2 के लिए देखो क्या क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया. ठीक है, एक है 0, ये है 1. अभी 3 का देखेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर 3 पार्ट में, 1 2 3. तो 0 1 2. इसके लिए 4 पार्ट में, 1 2 3 4. 0 1 2 3. So I hope this particular picture is very clear. So L के बारे में मुझे और एक बात आपको बताना था. L gives shape of the orbital. Actually यहाँ से तो पता कुछ भी नहीं चलेगा, बट आप जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे आपको वेरिएबल्स मिलेंगे एंड उसी वेरिएबल्स को अगर आप ग्राफ में आप उसको प्लॉट करते हो तो आपको वेरियस शेप निकल के आता है. तो L का वैल्यू अगर 0 होगा 1 2 3
1 के लिए जो शेप निकाल के आता है दैट इज स्फेरिकल, ओके। 2 के लिए डम्बल, सॉरी 1 के लिए डम्बल, 2 के लिए डबल डम्बल और 3 के लिए कॉम्प्लेक्स, ओके। ये रहा हमारे एल की वैल्यू के साथ उसका शेप के रिलेशनशिप। अभी और एक चीज आपको मैं बता दूं, एल में जो टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका मैं नंबर लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स। इसके लिए ऑर्बिटल 1, इसके लिए 3, इसके लिए 5, इसके लिए 7, ठीक है। तो ये चार्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इफ यू कैन नोट इट डाउन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। Now I'm going to erase that particular whatever I have made because I don't have any other space to work on. तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, before doing this, just one thing I have to again repeat. देखिए, ये जो मैंने बनाया है, ये S की जीरो के और एक नाम होते हैं S. This is the another nickname for this. 1 के लिए P, 2 के लिए D, इसके लिए F. जैसे हर एक आदमी का एक निकनेम होता है जो मम्मी पापा बुलाते हैं उसी नाम से, ऐसे ही जब एल का वैल्यू 0 होगा, उसका एक और एक नाम होगा, निकनेम होगा एस, एल का नाम होगा पी, 2 का डी एंड 3 का एफ। ये क्यों इसको अलग सा निकनेम दिया गया है वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। सो जस्ट नोट दिस डाउन, दिस पर्टिकुलर व्हाटएवर आई हैव रिटन इनसाइड द बॉक्स, ओके। नाउ लेट्स गो टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, ये एक्चुअली ये जो एल के कारण आपको जो वैल्यू मिलता है ना, उस वैल्यू के फर्दर स्प्लिटिंग होता है बाय दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड हाउ इट हैज हैपेंड, व्हेन we apply magnetic field, then a given value of L will split down into different values, and all those different values are nothing but different orientation, and each orientation represents an orbital. So देखो हम लोग धीरे धीरे ऑर्बिटल में पहुंच गए, and for a given value of L, M can have value, a range जो होता है plus L to minus L through 0, okay? So अभी मैं आपको यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये अगर देखेंगे L का वैल्यू मैं थोड़ा सा डिफरेंट इंक से लिखता हूं तो इट विल बी क्लियर फॉर यू। ये देखिए, ये अगर 0 है तो 0 के लिए हमारा वैल्यू 0 ही आने वाला है, बट इफ इट इज 0 अगेन इट विल बी 0, बट फॉर 1 it will be 0 minus 1 plus 1, and if it is again 0, 0 के लिए 0, 1 के लिए plus 1, 0 minus 1, 2 के लिए plus 2 plus 1, 0 minus 1 minus 2. So this is the M values, all whatever I have written down here. So you can see this is the M values I have written down. These are all M values I have written, okay, and these are all L values I have written down. These are all L values. And these are N values, ठीक है। So मैंने अलग अलग करके आपको समझा दिया, although I have done it very roughly, फटाफट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि M का वैल्यू कैसे यहाँ पे दिखता है यहाँ पे एटम के अंदर। तो देखो, ये जब भी आपका वैल्यू 0 होता है, आपका वो M का वैल्यू भी 0 ही रहता है, बट इफ इट इज बिकम 1, then it gets splitted down into 3 values, 0 minus 1 plus 1. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट
ये 3 पार्ट, -1 0 +1, हर जगह पे ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसा 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, -1 0 +1, ठीक है। तो 2 का वैल्यू 5 में डिवाइड होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 और 1 5। समझ में आया? सो ओके, नाउ लास्ट जो वैल्यू होता है स्पिन, सॉरी आई हैव जस्ट फॉरगॉटन टू मेंशन द स्पिन. Spin is, if you take the S, this is when electron spins around its own axis, then it can spin either in the clockwise direction or anti-clockwise direction. So that is given by spin quantum number, and for every value of m there is a corresponding value of spin, and it can be plus up or minus up. Spin का value हमेशा आपको दो ही मिलने वाला है, plus up and minus up. Okay, now after completing all this, now I am going to use this particular table and to make all this quantum number very precisely. Sorry, it has taken a little time to do this. Now, if principal quantum number, if I take this is 1, okay. Now what you'll find, this azimuthal quantum number value will be 0 only, because इसका range क्या होता है, 0 to n-1, right? दिख रहा है? Okay, ये प्लस l to माइनस l और उसका ऑलवेज प्लस ऑफ and minus of. Okay, these are the values possible, already I have written down. तो अगर ये आपका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0. इसका वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि +0 to -0 इज नथिंग बट 0, और इसके लिए क्या क्या स्पिन होगा, एक प्लस ऑफ, एक माइनस ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा शेल नंबर 1 इज डन। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली सेम थिंग आई एम गोइंग टू शो यू इन द एटम। ये रहा मेरा एटम, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, दिस इज माय एटम, ठीक है। अच्छा, एटम को कैसे दिखाएंगे, ओके, लेट मी शो इट लाइक दिस, एग्जैक्टली द वे। एटम को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये रहा पहला शेल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली वही 1 शेल लिखा है। 1 शेल का n का वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1, जस्ट रिटन डाउन, और उसका l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू भी 0 है, मतलब देयर इज नो फर्दर स्प्लिटिंग। एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे रहता है। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको ले लेते हैं इट इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज अ माइनस हाफ। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली क्वांटम नंबर के साथ हम लोगों ने लिंक कर दिया। अभी हम लोग शेल नंबर 2 में जाते हैं। ये देखिए 0 1 रेंज के हिसाब से, ये 0 +1 0 -1, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेबल इतना बड़ा नहीं है, मुझे सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m देयर इज अ कोरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ स्पिन, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, ठीक है। तो शेल नंबर 2 को मैं यहाँ पे क्लोज किया। अब इस शेल नंबर 2 को एग्जैक्टली एटम में कैसा दिखता है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा आपका शेल नंबर 2।
अभी शेल नंबर 2 में इंटरेस्टिंग बात ये है, इट स्प्लिट्स डाउन इनटू 2 पार्ट्स। ये मैं 2 पार्ट में स्प्लिट डाउन इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्प्लिट डाउन होने के बाद देखिए, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1, एल का वैल्यू। इसके बाद एम का वैल्यू देखो फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया उसका, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। तो इसका वैल्यू क्या क्या है, +1, 0, -1, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये -0 में जो यहाँ पे एक प्लस अब ये माइनस आप दिख रहा है ना, सो उसको हम लोग अगर दिखाएंगे -½ वाला, -1 वाला, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखा दे, ब्लू से दिखाते हैं, तो 0 वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा, और इसको रेड से, तो ये 2 यहाँ से दिखा। तो कैन यू सी the exactly when you write down quantum number and how these are looked in the periodic table, sorry, in the atomic atom. So this is very clear from here. Now I am going for the shell number 3. थोड़ा अभी ज्यादा स्पेस चाहिए, 0, 1, 2. Now I am writing down 0 के लिए 0, 1 के लिए +1, 0, -1, और 2 के लिए +2, +1, 0, -1, -2. So let me show it in the atom, ठीक है। ये आपका 3 है, ये आपको 3 पार्ट में अभी डिवाइड होने वाला है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3, 0, 1, 2, 1 आपका फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, और अगर 2 को देखेंगे ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 1, 2, 3, 4, 5। हर एक का वैल्यू मैं लिखता हूं, +1, 0, -1, +2, +1, 0, -1, -2. So now you can see this, under this particular shell, third shell, there are 3 sub shell, and ये 3 सब शेल में 1 में फिर 3 m वैल्यू मिल रहा है, और 2 में 5 m वैल्यू मिल रहा है। ये जो 3 m वैल्यू आपको मिला है ना, ये तीनों ऑर्बिटल एक्चुअली इट बिलोंग्स टू द सब शेल नंबर 1, and all these 3 orbitals present in the under subshell 1 are called degenerate orbitals. I'm just showing it here, just I'm changing the ink. ये तीनों ऑर्बिटल्स को हम लोग degenerate orbitals बोलते हैं, which belongs to the subshell number 1, and ये 5 को हम लोग बोलते हैं these orbitals. ये सारे ऑर्बिटल का नाम भी होते हैं, ये नाम को मैं छोटा करके लिख देता हूं। ये देखिए, ये जो +1 है, इसके लिए हम लोग px या py भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये pz, और 1 के लिए py, यहाँ पे d xy, d yz, d z square, zx। ये 5 ऑर्बिटल के नाम हैं। देखिए, अभी नाम कैसे आया वो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप पता कर लीजिए। ये सारे, ये शेल है, ये दिस इज द शेल, दिस इज द सब शेल, दिस इज द सब शेल, सब शेल ब्लू इंक से मैं टिक कर रहा हूँ, सब शेल, and this is the orbitals or magnetic quantum numbers. Okay, so now I'm going to the next quantum number. ये हो गया हमारा थर्ड। अभी फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ के लिए 0, 1, 2, 3, 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए
+1 0 -1, ये +2 +1 0 -1 -2। अभी 3 के लिए थोड़ा सा जगह कम बचा है, जितना होता है मैं लिख डालता हूँ। 3 के लिए आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। थोड़ा सा बाहर चला गया एंड ये 3 के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। ये सारे सबशेल्स कैसे आए। 4 अगर लिखूंगा तो बहुत ही आपका क्लमजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अवॉइडिंग राइटिंग 4 हियर। सो बट दिस इज एविडेंट फ्रॉम दैट। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई इफ आई कैन राइट। ये रहा हमारा 4, तो 4 के लिए हमारा 1 2 3 4 0 1 2 3। फिर 1 हमारा क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा 3 पार्ट में, 1 2 3। 2 हो जाएगा 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। So that is I try to draw all this. So now आप देखो, ये रहा quantum number and how all orbitals, principal quantum number, and then after that L azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers are look like. तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस चार्ट में हम डालेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा बहुत ही कम स्पेस बचा हुआ है। तो पहला हम लोग देखेंगे इन शेल नंबर 1 टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर हाफ गिन लीजिए तो 2 होता है, 1 2, यहाँ पे टोटल 8 होंगे। यहाँ पे अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल। दिस इज द टोटल। m वैल्यू इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, और यहाँ पे अगर गिनती करेंगे तो इट विल बी 32। ओके, सो स्पिन प्लस ऑफ माइनस ऑफ एवरी टाइम, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ पे भी प्लस ऑफ माइनस ऑफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वांटम नंबर के जो चार्ट, एंड ये कैसे एग्जैक्टली एटम में वो कैसे दिखता है वो मैंने दिखा दिया। अभी हम लोग आते हैं एक प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड Pauli's exclusion principle. What this Pauli's exclusion principle states, it states that no two electrons in the same atom can have same values of all 4 quantum numbers. एक बार आके देख लेते हैं ये कैसे उन्होंने बताया। पकड़ लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लैक वाला जो डॉट दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का देखिए स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1, यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द 1। इसके बाद both of these electrons will have azimuthal quantum number 0, magnetic quantum number 0, but their spin quantum numbers are different. One is plus of, another is minus of. So that way their all 4 quantum numbers are not same, they are different in their spin quantum number, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ले लेते हैं ये वाला को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। ये प्लस हाफ को ले लेते हैं और ये प्लस हाफ को ले लेते हैं। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन है प्लस हाफ, मतलब अगर ये प्लस हाफ मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये प्लस हाफ को मैंने यहाँ पे लिया, तो दोनों जो मैंने जो सर्कल के अंदर डाला है दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करें, दोनों का स्पिन प्लस हाफ है बिकॉज इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, प्लस हाफ। दोनों का एल का वैल्यू जो है, एम का वैल्यू 0 है, ये देखिए 0 मैंने लिखा है। दोनों का एल का वैल्यू 0 है, ये देखिए ये भी 0 है। इसके बाद बट दोनों का जो प्रिंसिपल शेल होगा ये 2 होगा। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, दोनों का स्पिन का वैल्यू
सेम है, दोनों का m का वैल्यू सेम है, दोनों का l का वैल्यू सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल शेल। सो आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, आपको कभी भी दो इलेक्ट्रॉन विद द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कभी नहीं मिलने वाला। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे आप और आपके भाई और कोई भी दो बंदा ऑन दिस प्लैनेट कैन नेवर हैव सेम एड्रेस। आप बोल सकते हो कि सर मेरा और मेरा भाई का एड्रेस तो सेम है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। तो इट्स नॉट सेम, आप एक ही घर में रहते हो बट एक ही रूम पे नहीं रहते हो। अगर आप बोलोगे मैं एक ही रूम पे ही रहता हूँ, बट आई विल टेल यू आप एक ही रूम पे रहते हो बट सेम पॉइंट पे नहीं रहते हो। आपके भाई अगर चेयर में बैठा हुआ है तो आप बिस्तर पे बैठे हुए हो। अगर आप बोलोगे मेरा भाई एक ही चेयर में बैठे हैं, मैं मेरा भाई के गोदी में बैठा हूँ, तो अगेन डिफरेंट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड यू आर सिटिंग on his lap, so you can never have same set of address for any two person. So this is our uh, पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। और पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि उसी प्रिंसिपल के कारण हम लोग को पता चला एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। वो कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग एक तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालते हैं इस जगह पे। ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लियर है। तो इसका स्पिन मुझे लेना पड़ेगा। अभी स्पिन तो दो ही हो सकता है, आइदर प्लस हाफ माइनस हाफ। आप कोई भी स्पिन ले लो, चलो पकड़ लेते हैं प्लस हाफ ले लेते हैं। तो मैंने प्लस हाफ ले लिया, ठीक है। सॉरी आई थिंक इसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। और स्पिन ले लिया, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। ये प्लस हाफ हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर आप चेक करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखो प्लस हाफ है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू m का वैल्यू 0 है, दोनों इलेक्ट्रॉन का l का वैल्यू 0 है एंड दोनों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू n का वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है जब भी आप तीसरा इलेक्ट्रॉन लेते हो तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाता है। अब यू कैन ट्राई एनीवेयर, सो इफ यू वांट टू ट्राई सम अदर प्लेसेस जस्ट लेट मी शो यू। पकड़ लेते, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नहीं इसको मैं s में ले लिया। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं दो इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ठीक है। तो और इसमें और एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ बिकॉज आई नीड टू वायलेट दिस पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और मुझे देखना है दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये px ऑर्बिटल में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, पकड़ लेते, इसका स्पिन है माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ। तो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो लिया ना उसको भी माइनस हाफ ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाला दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और इसको चेक करेंगे इफ दे हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स और नॉट। देखो ये दोनों का n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू आपका क्या है +1 है एंड आपका s का वैल्यू दोनों का माइनस हाफ आ गया। तो अगेन देखो दोनों का 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिकमिंग सेम, हेंस आप एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रख सकते। तो एक प्रिंसिपल हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग आते हैं, देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, आपको पहले लिखना पड़ेगा l का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा, देन l का वैल्यू एंड ऊपर जो पावर में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर आपने n और l वैल्यू लिखा, बट l वैल्यू, l इज नॉट ए ऑर्बिटल, l इज अ सबशेल। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, l इज अ सबशेल, बट व्हाट हैपेंस यू नो, ये जो देखो ये जो 1 है दिस इज अ सबशेल, बट एक्चुअल ऑर्बिटल्स आर 3 इनसाइड दिस। बट ये तीनों ऑर्बिटल कैसे है मालूम है, जैसे आपके आपके हाउस जो है, आपके जो घर है, घर के अंदर 3 रूम होते हैं, ये तीनों रूम का मालिक आप ही हो और तीनों रूम का इंपॉर्टेंस सेम है। तो अगर आपके घर के बारे में बोलेंगे इट मींस वी आर इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग ऑल 3 रूम्स ऑफ योर हाउस। सो हम लोग को ऑर्बिटल को जब हम लोग मेंशन करते हैं, हम लोग को एग्जैक्ट ऑर्बिटल को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग को सिर्फ एल वैल्यू को और एन वैल्यू को मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज एन एंड एल वैल्यू दे डिसाइड द एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एंड n plus l
जब वैल्यू आप करते हो, जो आपको जो आंसर आता है, दे एग्जैक्टली इंडिकेट टोटल एनर्जी ऑफ द ईच ऑर्बिटल प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर शेल, पर्टिकुलर सब शेल। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोगों ने पहले तो समझा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑर्बिटल को कैसे डिनोट करते हैं, तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ ऑर्बिटल कैन बी डिनोटेड हियर। सो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। देखो पहले में जब आता हूं मैं, n के लिए मुझे 1 डालना पड़ेगा और s के लिए 0 के लिए s। मैंने आपको बोला है l का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू के लिए l अगर 0 1 2 3 होगा, इसके लिए s p d f, राइट। तो इसके लिए 1s, 2 और 0 के लिए 2s और इसके लिए 2p, इसके लिए 2p। अब ये बोलेंगे सर 2p से तो ये तीन ऑर्बिटल, तीनों को ऑर्बिटल हम इंडिकेट करोगे, यस ये तीनों को हम लोग ये 2p से इंडिकेट करेंगे। और आप अगर यहाँ पे आओगे, दिस इज 2p आई एम टॉकिंग अबाउट, ये तीनों जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे हम लोग इसको 2p बोलते हैं, 2p, राइट। So once you mention 2p, it means you're mentioning these three orbitals, and यहाँ पे मैंने नाम भी लिख कर रखा है, px, py and pz हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। तो 2p का मतलब है 2p ऑर्बिटल मींस देयर आर थ्री ऑर्बिटल्स, 2px, 2py, 2pz। सो इसलिए आप देखेंगे हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2px में दो, 2py में दो, 2pz में दो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। सो ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस 2p सबशेल, ठीक है। तो टोटल 2s में 2 और 2p में 6 मिलके 8 हो गया। सिमिलरली इसको हम लोग बोलेंगे 3s, इसको हम लोग बोलेंगे 3p, इसको हम लोग बोलेंगे 3d, इसको 4s, 4p, 4d एंड 4f। सो ये रहा हम लोगों का सारे ऑर्बिटल्स हम लोगों ने सेट कर दिए, ठीक है। अभी सवाल है आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले कहां पे रखोगे, एकदम न्यूक्लियस के नजदीक यहाँ पे रखोगे या एकदम एंड में रखोगे, बिकॉज पूरा एटम की साइज जो है एटम में पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो व्हाट यू विल डू, एक्चुअली आपको एकदम एटम के नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि एटम के नजदीक रखोगे तो एटम क्या करेगा, एटम के जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के पकड़ सकता है, जोर से पकड़ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन हिल नहीं सकता है। तो एज ए रिजल्ट आपको जो पूरा जो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा काफी स्टेबल हो जाएगा। तो इट इज अंडरस्टूड जितना एटम ऑर्बिटल एटम एटम के न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसका एनर्जी इतना कम होगा और इसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। बट माय पॉइंट, सो ऑब्वियसली आपका चॉइस कैसे आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसा करके चलता जाएगा। बट नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ये ऑर्डर ऑलमोस्ट 90% फॉलो होता है, बट किस किस जगह पे ये चेंज हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसे चेंज होता है। देखिए पहली तो बात है, energy of the orbital is not exactly decided by the distance from the nucleus। एक्चुअली होता क्या है, energy of the orbital is decided by, energy is decided by दो वैल्यू n प्लस l वैल्यू, ठीक है। तो n प्लस l वैल्यू जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम है और उसमें ऑर्बिटल पहले आएगा, तो ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे सारे वैल्यूज को, तो अगर 1s एंड पकड़ लेते हैं, 2s का वैल्यू देखते हैं, तो 1s का वैल्यू, l का वैल्यू है 1, s का वैल्यू 0, तो टोटल हो गया 1। इसका वैल्यू देखेंगे, ये 2 प्लस 0, टोटल वैल्यू 2। तो अगर आप देखेंगे 2 और 1 के बीच में कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 1s का एनर्जी कम है, 1 है, इसका 2, ये 2s का एनर्जी ज्यादा है, 2 है। तो पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन फील करोगे, इसके बाद यहाँ पे जाओ, ठीक है, समझ में आया। तो अभी मैं आपको ये जो रूल है, रूल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कभी कभी आ जाता है, जैसे मैं बताता हूँ। मैं एक दो ऑर्बिटल लेता हूँ, एक लेता हूँ 3d और एक लेता हूँ 4s, 3d एंड 4s।
देखो ये दोनों ऑर्बिटल को अगर आप चेक करोगे, उनके एनर्जी 3 प्लस 2, ये 4 प्लस 0, तो उसका आंसर आएगा 5, उसका आंसर आएगा 4। अभी आप शेल के अंदर देखोगे, देखो 3D न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, ये रहा 3D, it is closer to nucleus, you can check it, this is closer to nucleus and 4 is away from the nucleus, but still 4 में एनर्जी कम रहता है और 3D में ज्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अगर ऐसा सोच लेंगे न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो एनर्जी हमेशा कम होगा, वो गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा n+l वैल्यू से आपको करना है। अच्छा, अभी n+l वैल्यू में एक थोड़ा सा और एक दिक्कत आ सकता है, कभी कभी दो ऑर्बिटल के एनर्जी सेम हो जाता है, आई मीन n+l वैल्यू। तो उसी सिचुएशन में just try to remember, if n+l value becomes same, then what you need to do, the orbital with the smaller n value will have lesser energy. Let's try to see one orbital, जैसे हम लोग 4p को ले लेते हैं, 4p एंड एक ले लेते हैं 3d, ओके। अभी देखो 4p का वैल्यू होगा 4 + 1 एंड 3d का 3 + 2, तो इसका दोनों का वैल्यू 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, राइट। तो अभी देखो ये दोनों में n वैल्यू किसका कम है, 3d का कम है, दिस n का वैल्यू है 3, सो दैट्स व्हाई इट विल हैव स्मॉल एनर्जी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, इसके बाद में इसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो once you have understood how to decide the energy of the orbital, now last जो रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ, that is Aufbau principle. What Aufbau says, okay, electrons are arranged in the orbitals in the increasing order of their energy, and already you have come to know how to decide the energy of the orbitals. तो सबसे पहले जिसमें कम एनर्जी होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो ऐसा हर ऑर्बिटल में दो 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 करके डालते जाएंगे, ठीक है। तो अगर Aufbau प्रिंसिपल को अगर हम लोग लिखेंगे, ऑल्दो ये जो ऐसा 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 करके लिखते हैं, ऐसा ऐसा करके, ये मस्ट बी यू आर नोइंग दिस, so I am not showing it because I don't follow this particular pattern, I just follow a simple pattern, and just I am showing it, although I have shown it many other classes. देखो कैसा है ये, एस एस पी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस पी के साथ कहा गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल। सडनली आप सोचेंगे शायद ये दिल्ली पब्लिक स्कूल कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये एसएसपी का जो लड़का है उसको एडमिशन कराना था, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसको चांस नहीं मिला, तो उन्होंने और एक दूसरा दिल्ली पब्लिक स्कूल में ट्राई किया, उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज ही इज नॉट गुड एट स्टडीज, तो उनको बहुत दूर एक पब्लिक स्कूल में जाना पड़ेगा, फार दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसमें भी दाल नहीं गली। इसके बाद और भी दूर एक पब्लिक स्कूल था, फाइनली उसमें एडमिशन हो गया, तो अभी वो पढ़ाई कर सकता है, अभी उसको अच्छी से पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा सिचुएशन बार बार आता रहेगा। तो ये हो गया। अभी देखो इसको कैसे करना है, ये 1 लिखना है, 2 3 4, मैंने सिंपली क्या किया, एस को मैंने सीरियल नंबर में लिख दिया, ठीक है। अभी ये जो लिखा नहीं है उसको देखते हैं, ये जो पी जो लिखा नहीं है, ये 2 पी के बगल में 2 है तो मैं 2 डाल दूंगा, ये पी नहीं लिखा है उसके बगल में 3s है तो इसको 3 लिख दूंगा। अभी डी में नहीं लिखा, डी के बगल में 3 है, 3 लिख दूंगा। ऑफ कोर्स इट्स ट्रिक, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, बट ये तरीका काम कर रहा है तो यू नीड टू गो विद दिस। तो इसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन, तो 3 के बाद 4 देन 5, 3 के बाद 4 5 6, 5 के 4 के बाद 5 6 7, 5 से पहले 4, इसके बाद 5 6 7, इसके बाद 8, ऑल्दो 8 तो एग्जिस्ट नहीं करता है एट प्रेजेंट, तो बट फिर भी मैंने लिख दिया। तो ये रहा, हम लोग को इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो आपको इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पे 2 डालो, फिर 2 डालो, 6 डालो, ये मैक्सिमम कैपेसिटी आई एम राइटिंग डाउन, फिर 2 डालो, फिर 6, फिर 2 10, 6 2 10
6 2 14 6 सॉरी 14 10 होगा ये 10 6 2 14 10 6 2 ऐसा करके चलता रहेगा, ठीक है। So hope friends you have understood what already I have taught you here. So if you have any doubt or queries, please ask me in the comment section. Till then, bye bye, take care.